पहलगाम का रक्त रंजित वसंत, एक दहला देने वाली दास्तान। 22 अप्रैल 2025 की सुबह जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में वसंत की नर्म धूप फैली थी। बैसारण घाटी, जिसे लोग प्यार से मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, पर्यटकों से गुलजार थी। देश के कोने कोने से आए यात्री अपने परिवारों और दोस्तों के साथ प्रकृति की इस अनुपम सुंदरता को निहारने आए थे। किसी को भी अंदेशा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह नज़ारा एक भयावह खूनी त्रासदी में बदल जाएगा। घड़ी ने 11:30 का वक्त बताया ही था कि 5 नकाबपोश आतंकवादी घने देवदार के जंगलों से निकलकर घाटी में आ धमके। उनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार चमक रहे थे और उनके चेहरे पर मौत की नीयत साफ झलक रही थी। आतंक का पहला प्रहार। आतंकियों ने सबसे पहले पर्यटकों को घेर लिया। वे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अलग और युवकों को अलग कर रहे थे। पहचान पत्र मांगे गए। कुछ को इस्लामी आयतें पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, तो कुछ को शारीरिक परीक्षण के द्वारा उनकी धार्मिक पहचान का निर्धारण किया गया। जिन्हें गैर मुस्लिम पाया गया, अधिकतर हिंदू और ईसाई पर्यटक, उन्हें निर्दयता से गोलियों से भून दिया गया। स्थानीय घोड़े वालों में से एक, इरफान अहमद, जिन्होंने पर्यटकों को बचाने की कोशिश की, उन्हें भी आतंकियों ने मार गिराया। सिर्फ 10 से 12 मिनट में बैसारण की हरी भरी जमीन लहूलुहान हो चुकी थी। 26 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, 25 पर्यटक और एक स्थानीय युवक 20 से अधिक घायल अवस्था में जमीन पर पड़े तड़प रहे। शहीदों की दर्दनाक कहानियां। मारे गए लोग पूरे भारत से थे। केरल से आई एक नवविवाहित जोड़ी, बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उड़ीसा से घूमने आए नवयुवक दंपति, गुजरात का पूरा परिवार, कोलकाता के कॉलेज के छात्र, मध्य प्रदेश से आया एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता, 3 सरकारी अधिकारी, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान भी इस हमले में शहीद हुए। एक नेपाल से आया पर्यटक भी इस भयावहता का शिकार बन गया। अंजलि और रितेश मेनन, कोच्चि से आए नवविवाहित दंपति, जो एक दूसरे को बचाते हुए मारे गए। हर्षिता शर्मा, लखनऊ की 10 वर्षीय बच्ची, जो अपनी मां का हाथ थामे हुए मारी गई। प्रकाश डे, कोलकाता का छात्र, जिसने हमले से ठीक पहले अपनी मां को बैसारण की खूबसूरती के बारे में उत्साहपूर्वक फोन किया था। जहां एक ओर आतंकियों ने वहशीपन दिखाया, वहीं दूसरी ओर स्थानीय कश्मीरियों ने बहादुरी और इंसानियत का परिचय दिया। कई घोड़े वालों और दुकानदारों ने अपनी जान की परवाह किए बिना घायलों को पीठ पर उठाया। पहलगाम का गुरुद्वारा तत्काल खुलवाया गया, जहां घायलों को शरण, प्राथमिक चिकित्सा और खाना मुहैया कराया गया। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टरों ने तेजी से मोर्चा संभाला और गंभीर रूप से घायलों को श्रीनगर के अस्पतालों में पहुंचाया। आतंकवादी कौन थे? प्रारंभिक जांच से पता चला कि यह हमला द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) नामक संगठन द्वारा अंजाम दिया गया था, जो कि पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है। TRF ने शुरू में इस हमले की जिम्मेदारी ली, यह दावा करते हुए कि यह भारत सरकार की जनसंख्या परिवर्तन नीति के खिलाफ एक चेतावनी थी। हालांकि कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी वापस ले ली और इसे संचार त्रुटि बताया, जिसे भारतीय एजेंसियों ने एक डरपोक कदम करार दिया। खुफिया सूत्रों ने इस हमले के मास्टरमाइंड के रूप में सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद को पहचाना, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सक्रिय लश्कर का कमांडर है। हमला करने वालों में से 2 आतंकवादी विदेशी नागरिक थे, संभवतः पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए। सरकार की त्वरित कार्रवाई। भारत सरकार ने इस हमले के बाद तीव्र कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस बर्बरता का माकूल जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहीदों के परिवारों को 10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2 लाख रुपए और आंशिक रूप से घायल व्यक्तियों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जांच अपने हाथ में ले ली। पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों में कटौती, व्यापार निलंबन और सीमा चौकियों को बंद करने जैसे कठोर कदम उठाए गए। भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। नियंत्रण रेखा (LOC) पर लगातार गोलाबारी हुई। भारत ने सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और शिमला समझौते के तहत सहयोग निलंबित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन और रूस, ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की, लेकिन भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख को समर्थन भी दिया। यह हमला कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर कहर बनकर टूटा। होटल बुकिंग में 90% तक गिरावट दर्ज हुई। सैकड़ों पर्यटकों ने अपनी यात्राएं रद्द कर दीं। घाटी में भय और अनिश्चितता का माहौल छा गया। स्थानीय लोगों को डर था कि कहीं कश्मीर फिर से 90 के दशक की तरह आतंक और खून खराबे के दौर में न चला जाए। एक नई उम्मीद की किरण। लेकिन अमिड्स्ट इस त्रासदी के एक उम्मीद की किरण भी दिखी। स्थानीय कश्मीरियों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नफरत और पीड़ितों के प्रति हमदर्दी खुलकर दिखाई। मुसलमान, हिंदू, सिख सभी ने मिलकर घायलों की मदद की। कई स्थानीय परिवारों ने पीड़ितों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर अपना समर्थन दिखाया। 21 वर्षीय घोड़े वाला फैसल अहमद, जिसने एक घायल बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया, ने एक टीवी चैनल से कहा, आतंकी किसी धर्म के नहीं होते, हम कश्मीरी हैं और अतिथि हमारे लिए भगवान समान हैं। पहलगाम का 2025 हमला न केवल निर्दोषों के जीवन पर हमला था, बल्कि वह भारत के उस स्वप्न पर हमला था जिसमें कश्मीर को सौहार्द, शांति और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। हालांकि घाव गहरे हैं, लेकिन भारत की एकजुटता, स्थानीय कश्मीरियों का साहस और सरकारी दृढ़ता इस दर्द को भी एक नए संकल्प में बदल रही है। आतंक को कभी जीतने नहीं देना। आज जब बैसारण की पहाड़ियां फिर से हरियाली ओढ़ने को तैयार हैं, तब उनकी खामोशी एक वादा कर रही है। फिर आएगी बहार, फिर गूंजेगी हंसी और आतंक हार जाएगा।